हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का हमारा ये ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमेशा हर ब्लॉग में हम लोग आपको हमारे पूरे दिनचर्या के बारे में बताते थे, लेकिन इस ब्लॉग में हमारे घर में इतना ज़्यादा खुशी आ गई कि हम लोग उसको एक ब्लॉग में ही समेटना चाह रहे हैं। तो बात ये स्टार्ट हुई मेरे जन्मदिन की। 26 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। तो वैसे मेरा जन्मदिन कुछ खास मैं मनाती नहीं हूँ, और घर पे भी सब लोगों को मना किया कि कुछ खास नहीं करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चुप्पू। तुम लोग नहीं आएगी? अब फूकेगा कौन? अब वो खेलने लगेगी वैसे ही। अरे गुल्ला फूक रही है, ये मम्मी का हिस्सा जो है ना। बाबू को लगेगा नहीं कि बाबू इंतजार करते रहे कि बाबू का बर्थडे है। एक बार खिलाना मम्मी, एक बार खिलाना, फिर से एक बार खिलाइए बाबू को। इधर देखो बेटा। ओहो लेकिन 26 के बाद जो एक डबल खुशी मेरे आने वाली थी कि वो मेरे पापा रांची आने वाले थे। पूरे 3-4 महीने के बाद मैं उनसे मिल रही थी। यहाँ पे एक फैमिली के यहाँ कोई फंक्शन था, उसी को अटेंड करने के लिए वो आ रहे हैं। कैची का तैयारी चल रहा है। आज काफी खुश नजर आ रही है। हाँ, आज पापा आ रहे हैं घर पे। वाह, पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली में मेरे एक अंकल यहाँ रहते हैं, उनका 25वां सालगिरह है, तो वो उसी को अटेंड करने आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ दिन हमारे साथ भी रहेंगे। बेटी का बाप से मिलने की खुशी बहुत अलग होती है, आप नहीं समझिएगा। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरी बच्ची उठ के तैयार है। कहाँ जाने के लिए तैयार है बेटा? कहाँ जाएगी? पार्क जाने के लिए। ये पार्क जाना नहीं छोड़ेगी लक्की। इसको इसकी दादी उठाई है। दादा अभी मुसहरी में ही घुसे हुए हैं। दादी भी उठ के तैयार है। कहाँ जाने के लिए तैयार है मम्मी? अभी सुबह का 6 बज रहा है। हाँ देखिए, तो फ्रेंड्स, आज ही वो दिन है जिस दिन मेरे पापा रांची पहुंचने वाले हैं। 7:30 बजे उनकी ट्रेन रांची पहुंच जाएगी और हमेशा की तरह हस्बैंड, बेटी और उसकी दादी तीनों घूमने निकले हुए हैं। तो हालांकि वो ऐसे बोल के गए हैं कि टाइम से पहले वो आ जाएंगे, और मेरी भी नींद आज थोड़ी पहले खुल गई है।
ऐसे सैटरडे संडे मेरा वीक ऑफ रहता है तो मैं आराम से 8 बजे सो के उठती हूँ, क्योंकि लेकिन आज खुशी ज़्यादा है तो 7 बजे ही सो के उठ गई हूँ। फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं, बाबू खूब मस्ती की इधर पार्क में। वो हालांकि वो पार्क तो बंद था, लेकिन एयरपोर्ट लेके आए थे, यहाँ ज़्यादा झूला वगैरह नहीं था। फिर भी खूब दौड़ धूप की, एक्सरसाइज की। कल अभी पार्क नहीं खुलेगा ना बेटा, तो हम लोग मंदिर जाएंगे कल से, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बच्ची तो घर जाना ही नहीं चाहती है। ये एयरपोर्ट पे इलाका है। गल नहीं तो कहाँ जाएगी? पार्क तो बंद था ना, तो फिर तो पापा मेरे रांची पहुंच चुके हैं और हस्बैंड और मेरी बेटी उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन के लिए निकल गए। तो फ्रेंड्स बाबू के नाना आ जा रहे हैं और बाबू काफ़ी खुश है। कहाँ जा रही बेटा? हाँ कहाँ? जोर से बोलो। नाना पास जा रही है। सुप्रिया भी घर में काफ़ी खुश है। जैसा उनका शेड्यूल था कि वो डायरेक्ट स्टेशन से मेरे पास आएंगे, लेकिन उनके पास सामान था, क्योंकि मेरी बहन भी एक यहाँ रहती है तो मम्मी उसके लिए भी कुछ सामान वगैरह भेजी है। तो अभी उनका प्लान कुछ चेंज हुआ और वो स्टेशन से डायरेक्ट मेरे घर ना आकर के पहले मेरी बहन के रूम पे जाएंगे और उसका जो भी सामान मम्मी भेजी है वो दे करके वापस फिर यहाँ मेरे पास पहुँचेंगे। बाबू के नाना आ गए, देखो। प्रणाम कर लो, प्रणाम करो। अरे अरे प्रणाम कर लो बेटा, तुम भी आई हो। प्रणाम कर लो जल्दी। देखो कितना सारा चीज लेके आए हैं। प्रणाम कर लो, उतर के प्रणाम कर लो, उतर के कर लो जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तब भी से इंतजार कर। अरे रातों रोड कचहरी। बड़े नाना नाना आ जाओ, बैठो। नाना को नहीं बोलेगी बैठने? लाइए ना पापा, उसको आगे रख दीजिए, हो जाएगा। अरे उतरो तो बेटा, उतरो तो, उतरो ना। इसको पहले रख लेते हैं।
इस बार कुछ टूटने फूटने वाला नहीं है। आ जाओ इस पर बैठ जाओ। हाँ बारी उरी है और क्या? हाँ ऐसे करें, नहीं ऐसे बैठा देते हैं। पीछे बैठेगी। पीछे बैठेगी नाना साथ। अच्छा वो आगे देखते हुए जाती है, लेकिन इसको यहीं पर रख देते हैं। ये कुकुआ। बैठिए पापा। मैं घर जा दिया तुम लोग। ये तो उन लोग के पहले डेरा पर कुछ सामान है तो उन लोग को दे देंगे तो हल्का हो जाएगा। चलिए मैं नाना देती। रुको 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 रुको, हम ये दिखा देते हैं। देखो दिख रहा है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबू? नाना की बेटी के पास। कौन है नाना की बेटी? अन्नू। अन्नू मोची। हाँ अन्नू मोची के पास जा रहे हैं। ये सामान जो है ना अन्नू मोची को देना है। अन्नू मोची को दे के फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, ठीक? इसका घर आया है कि नहीं बाबा कभी? अच्छा एक बार आए थे। अच्छा ही वाला माहौल है, मतलब इधर में ना एकदम सेपरेट है। मकान मालिक भी ठीक ठाक है। अनु हाय मुझेड़ी आई कौन है? ये कौन लड़की को रख ली? मोची दे। अब लोग मोची हो गई। लो बहुत बोलती है। ठंडा लग रहा है तुमको? दोनों में बांटेगी। ठंडा लग रहा है? बोल दो बाय। चलो बाय बाय। खुश बाय बोल दो। बाय 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 बाय। आगे किसको? क्या हुआ? ठीक है। तो बाबू अब जा रही है कहाँ? घर। मछली लोग से मिल लिए, अब घर जा रही है ना बाबू। आई देखे मौसी से क्या ढंग खिलाई है। नहीं वो पैर से दबाया हुआ है दोनों तरफ से। खुशी देखिए देखिए। आज छुट्टी नहीं मिलेगा तुमको तो। देखो वहां से क्या लेके आई है। पापा भी आए हैं। चलिए चलिए पापा। आओ ना, दुबई तक निकल जाना। ये बैठे। तो एक खुशी तो ये थी कि पापा आए हुए थे, और दूसरी खुशी तो ये कि मेरे देवर अमित, जिनका इस वीकेंड में आने का कोई प्लान नहीं था, वो बोल के गए थे नेक्स्ट वीक में कि इस वीक नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको क्योंकि उनको वहाँ मन नहीं लगा, चाहे जो भी रीजन हो, वो भी आ रहे हैं। तो घर में अचानक से इतने सारे लोग आ गए हैं, इतने सारी खुशियां आ गई हैं कि लोग संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं। सभी लोग हो गए, मेरे पापा आ गए, अमित आ गए, फाइन बाकी सब लोग घर में थे ही। और
और अब मेरी बहन भी, दोनों जो बहन यहाँ रांची में रहती है वो भी शाम में यहाँ आ जाएगी। मतलब ओवरऑल पूरी फैमिली मेरे घर में आज प्रेजेंट है। कौन है? कौन है बेटा? हैं? कौन है? कौन है? कौन है बेटा? उठाओ तो, उठाओ पहले। शाम में पापा मेरी दोनों बहन रिलेटिव की वेडिंग एनिवर्सरी में निकल गए और मेरी बेटी भी साथ में गई क्योंकि वो जिद कर रही थी तो साथ में भेज दिए। वहाँ का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मतलब हड़बड़ी में सब लोग निकले, लेट हो रहा था प्रोग्राम के लिए। तो लेकिन हाँ, वहाँ पे मैं ओवरऑल बता दूँ कि वहाँ पे मेरी बेटी ने बहुत एंजॉय किया। ABC और बोले ABCDEFG बोले तो हेलो, बोले तो हेलो और बोले। तो दो खुशी तो मैंने आपको अपनी शेयर कर दी। पहले तो मेरे पापा के आने की, दूसरी अचानक से अमित के आने की, और तीसरी खुशी जो हमारे घर में आई वो ये थी कि 26 को मेरा बर्थडे और 6 मई को मीन्स मेरे बर्थडे के 2 वीक के बाद मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे आता है। और ये बर्थडे तो चूँकि खास होगा क्योंकि घर के सबसे बड़े बेटे का, और हमारे जैसा कि मम्मी बताती हैं कि पूरे ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इनका बर्थडे नॉर्मल तो होगा नहीं। तो इनके बर्थडे में भी मैंने बहुत कुछ सोचा है, देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ। तो आज हमारे घर का सबसे स्पेशल दिन है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है। तो आप देख सकते हो कि रात के 12 बजने जा रहे हैं और हस्बैंड मेरे तैयार हैं केक कटिंग के लिए। तो चलते हैं कि देखते हैं हमारा डेकोरेशन इनको कैसा लगता है। सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, चलिए। डांस करना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आज 5 मई है और सबसे खास बात मैं एक और बता दूं आपको कि 5 मई को मेरे पापा मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है और 6 मई को उनके दामाद की। मीन्स ऐसा दिन हम लोग के दोनों फैमिली का है ना कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी का बर्थडे या किसी की एनिवर्सरी मैच ही कर जा रहा है। तो मई और जून का जो हमारा मंथ होता है वो बहुत खास होता है क्योंकि इसमें पूरे फैमिली मेंबर का बर्थडे और एनिवर्सरी रहती है। और सबसे मेन मेरी बेटी का जो 21 जून को उसका बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे तो मतलब सभी लोग के लिए खास होता है। तो आप सबने देखा कि हम लोगों ने मिडनाइट अपने हस्बैंड का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो इस ब्लॉग में मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इनके बर्थडे पे हम लोग को कहीं जाना भी है। तो हम लोग पूरे फैमिली ने ये डिसाइड किया, पूरे फैमिली का ये मन है कि हम लोग पहाड़ी मंदिर जाएंगे। और ये अभी तक ये बात मैं आपसे शेयर की हूँ, लेकिन उनको अभी तक ये बात नहीं मालूम है कि हम लोग पहाड़ी मंदिर जाएंगे। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट।